लास्ट क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या था हमारा, ये एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या है, टी। तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो सिर्फ आएगा सी टी। ठीक है, तो ये सी टी तो हमारा क्या था, प्राइवेट कॉस्ट था ना, प्राइवेट कॉस्ट यानी पीसी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पीसी है, तो पीसी जो है हमारा वो किसके इक्वल है, हमारा एवरेज कॉस्ट के इक्वल है ना। अभी हमने पिछली क्लास में निकाला था ये सी टी पीसी। तो देखो हमने अभी कैलकुलेट क्या करा कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, ऐसा कुछ। तो देखो हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया ना। तो ये एवरेज कॉस्ट प्लस इसको हमने क्या बोला था, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, है ना। तो देखो अगर मुझे क्या निकालना है, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट निकालना है, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट माइनस कर दूँ, राइट। या फिर ये वाला देख रहे हो, या फिर मैं क्या कर दूँ, अगर मुझे ये निकालना है तो सोशल कॉस्ट में से पीसी माइनस कर दूँ, यानी सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट माइनस कर दूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा मेरा, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसको भी हम और डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखो तो डायग्रामेटिकली हमने क्या पढ़ा, ये है हमारा, देखो यहाँ पर आ गया कॉस्ट, यहाँ आ गया टी नंबर ऑफ कार्स, एक टाइम में फिक्स है कहाँ तक, थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ कार्स है। देखो कॉस्ट हमारी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रही है जो कि हमारे एवरेज कॉस्ट के इक्वल है ना। और जो हमारी सोशल कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है ना, क्योंकि वो प्राइवेट और देखो सोशल कॉस्ट क्या है हमारी, सोशल कॉस्ट इक्वल्स टू, तो सोशल कॉस्ट क्या है हमारी, एवरेज कॉस्ट प्लस का एसी, क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट ही क्या है, सोशल कॉस्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, ये हमारा डायग्राम है। तो ये डायग्राम हमने क्या पढ़ लिया, ये डायग्राम हमने पढ़ लिया कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, सिंपल सा, तो हमने सिंपल सा पढ़ा, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो देखो हमने सिंपल सा क्या पढ़ा, हमने सिंपल सा पढ़ा, ये डायग्राम है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज़ अवर डायग्राम, दिस इज़ टी नंबर ऑफ कार्स, दिस इज़ डॉलर, है ना। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हमारा जो टी है, यहाँ ये है हमारी प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, और जो हमारी सोशल कॉस्ट है वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, जो किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट एंड एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। अभी हमने पिछली क्लास में ही प्रूफ करा था। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में बोला है, गिवन मैनी कम्यूटर्स यानी हाई टी द स्टेप डिमांड अप्रोक्सीमेट स्मूथ कर्व और सिंपलियर लाइन। अब देखो हम यहाँ पर ना हम डिमांड पढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो हमने मार्केट, अब हमने क्या करना है कि जो हाईवे की डिमांड है, डिमांड फॉर्म में देखते हैं। तो देखो इसने बोला जो मार्केट ऑप्टिमल हाईवे है
हाईवे कार यानी टी। तो मार्केट क्या करती है, हमेशा एक्सटर्नलिटी कॉस्ट को इग्नोर करती है, क्योंकि मार्केट में मैंने बता रखा है कि मार्केट क्या करती है, इग्नोर कर देती है इन सब चीज़ों को। लेकिन जो सोशली निकालते हैं वो चाहे कॉस्ट हो चाहे वो बेनिफिट हो, वो इंक्लूड करती है ना। तो मार्केट ऑप्टिमल हाईवे क्या बोलता है, मार्केट ये क्या करता है, इग्नोर्स द एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, है ना। तो इसका जो डिमांड कर्व है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम पढ़ते हैं सोशली ऑप्टिमल हाईवे कार, ये टी स्टार लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पर टी डबल स्टार लगा देती हूँ ताकि सोशली हो। तो ये क्या करता है, ये तो हमेशा क्या करता है, ऑप्टिमल चाहे वो बेनिफिट हो चाहे वो कॉस्ट हो, ये हमेशा इंक्लूड करता है। तो हम बोलेंगे इंक्लूड्स द एक्सटर्नलिटी कॉस्ट and thus occurs when। तो देखो हमारा जो सोशल कॉस्ट था, यानी जो मेरा डिमांड होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट के, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में ही क्या था हमारा, सोशल कॉस्ट प्लस में क्या था, एवरेज कॉस्ट प्लस में एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। तो सिंपल वे में कुछ नहीं, ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा जोड़ नहीं देना। तो देखो सिंपल हमने ये पढ़ा कि जो हमारा मार्केट ऑप्टिमल हाईवे कार है वो कैसे निकालते हैं, वो जो मार्केट है यानी प्राइवेट कॉस्ट का क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू हमारे वो डिमांड की इक्वल होगा, लेकिन सोशली हमारे कॉस्ट हो या बेनिफिट हो वो इंक्लूड करता है। तो इन दिस केस में क्या होगा, इन दिस केस में हमारा जो डिमांड है किसका, सोशली का, वो हमारे मार्जिनल कॉस्ट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना इसके अंदर ना क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मीन्स हम ना न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो एक बार मैं डिमांड फंक्शन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो कॉस्ट फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, ये वाला है ना, डिमांड फंक्शन। तो मैं याद होगा डिमांड फंक्शन मैंने माइक्रो में भी करवाया हुआ है, डिमांड इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब देखो इसका डिमांड फॉर्म में देखते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डॉलर कॉस्ट, यहाँ पर टी नंबर ऑफ कार्स, बचे देखो ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। तो देखो हमारा जो पहले है यानी प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा हमेशा। इतनी बात समझ में आती है। और ये है हमारा सोशल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है, यानी एवरेज कॉस्ट प्लस में एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारा ये क्या है, टी स्टार यानी सोशल कॉस्ट निकल, वो मार्जिनल प्राइवेट की निकल गई, नंबर ऑफ कार्ड्स, और ये सोशल का है तो ये टी डबल स्टार, ये किसका निकल गया, हमारा सोशल का। अब देखो थ्रेशोल्ड कब निकलता है, जहाँ हमारा मार्जिनल यानी प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट हो, वहाँ पर हमारा थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ कार्ड निकल जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हमने इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने इसके अंदर डिमांड कर्व पढ़ा, ठीक है। और डिमांड कर्व में हमने पढ़ा ये डायग्राम पढ़ा, एक बार दोबारा देख लो इसको अच्छे से।
न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक चीज़ें